सरप्राइज। अयान, तुम तो कल आने वाले थे ना? हाँ, मैं तो कल आने वाला था, लेकिन अगर मैं कल आता तो तुम्हारा ये असली चेहरा कब देखता? अयान, तुम गलत समझ रहे हो। अरे बस करो नैना, रहने भी दो। सब कुछ मेरे आंखों के सामने दिख रहा है मुझे। अगर तुम्हें यही सब कुछ करना था तो तुमने मेरे से शादी क्यों किया? और एक चीज़ मैं भी सोचूं कि मेरे इतना दूर रहने के बाद भी तुम इतने ज़्यादा खुश कैसे रहती हो? अब आ रहा है मुझे सब कुछ समझ। वहाँ मैं बाहर कनाडा में जॉब करता था और तुम घर में ये सब कुछ कर रही थी। नैना, मुझे एक बात बताओ, मैंने कहाँ कमी छोड़ी थी जो तुम ये सब कर रही हो? मैं 6-6 महीने घर से दूर रहता हूँ, दिन रात मेहनत करके जॉब करता हूँ। किस लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। और बदले में तुमने मुझे ये दिया, धोखा। अयान, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे भी बहुत लगता था कि तुम मेरे से ना बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, लेकिन ये सब चीज़ देखने के बाद ना अच्छे से समझ आ गया मुझे कि तुम कितना प्यार करती हो। तुमने ना सिर्फ प्यार करने का दिखावा किया है, प्यार नहीं किया मेरे से। बस अयान, तुम्हारा हो गया। हाँ तो सब कुछ दिख तो रहा है सामने। अरे मैं ही पागल हूँ, मैं ना कल आने वाला था, लेकिन आज इसलिए आया कि मैं सोचा तुम मुझे देख के खुश होगी, तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा। लेकिन क्या हुआ, यहाँ तो आके मैं ही सरप्राइज्ड हो गया। जो तुम्हें कहना था तुमने कह दिया, मिल गई तुम्हें शांति। कम से कम तुम मुझे बोलने का मौका तो देते। क्या मौका चाहिए नैना तुम्हें? आज तुम पकड़ी गई हो तो तुम्हें अब मौका चाहिए। और हाँ, ये झूठे आंसू ना मेरे सामने रो के मत दिखाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और हाँ, मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए कनाडा वापस। अब कभी नहीं आऊँगा वापस लौट के। रहो तुम इसके साथ खुश। रुको अयान, कम से कम मेरी बात तो सुन लो। तुम ही कहते हो ना कि हर इंसान को एक मौका ज़रूर देना चाहिए। तुमने तो मुझे एक भी मौका नहीं दिया मेरी बात रखने का। तुमने तो 1 सेकंड में मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा दी। तुमने तो कुछ पूछा भी नहीं मेरे से। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं तुम्हारे पीठ पीछे धोखा दे रही हूँ, अपने बॉयफ्रेंड को घर पे बुलाती हूँ। खैर छोड़ो, कम से कम ये तो जान लो कि मेरा बॉयफ्रेंड है कौन। हाँ क्यों नहीं, ज़रा मैं भी तो देखूँ आखिर ऐसा कौन बंदा है जो मेरे से भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करने लगा है। ज़रूर। सैम, तुम? नैना तुम्हारा भाई है, तुमने बताया नहीं? तब से तो तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो तुम देख रहे थे वो सच नहीं है। मैं चाहती तो ये तुम्हें कब का क्लियर कर देती कि ये मेरा छोटा भाई है, पर तुमने शब्द ऐसे बोले ना, मेरा मन ही नहीं किया कि मैं तुम्हें सच बताऊं। चलो अच्छा हुआ, इस बहाने ये तो पता चला कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तुमने तो मुझे एक मौका भी नहीं दिया मेरी बात रखने का, मुझे कुछ बताने का। तुमने तो सीधा ही बोल दिया कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। आई एम सॉरी नैना, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हारा भाई है। मैं अचानक से जब रूम के अंदर आया और मैंने पैर देखा तो मेरे मन में अजीब अजीब से सवाल आने लग गए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माफ़ कर दूँ? इतना कुछ सुनने के बाद? अयान, रिश्ते में भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, और जिस रिश्ते में भरोसा नहीं उस रिश्ते में मैं नहीं रहना चाहती। भाई चलो यहाँ से। प्लीज़ नैना, प्लीज़ घर छोड़ के मत जाओ। मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसे शक नहीं करना चाहिए था। तुम इसकी जो सज़ा देना चाहती हो ना, मुझे मंजूर है, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। दीदी, जीजू को माफ़ कर दीजिए, जीजू आपसे बहुत प्यार करते। और दीदी, जीजू के जगह पे अगर आप होती तो आप भी ऐसे ही शक करती, किसी को ऐसे बिस्तर में देख के। और दीदी प्लीज़ जीजू को माफ़ कर दीजिए, माफ़ करने वाला आदमी छोटा नहीं होता। और दीदी, मुझे पता है आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप दोनों का रिश्ता टूटे। एक शर्त पे माफ़ करूँगी
कि आज के बाद तुम कभी मेरे पे शक नहीं करोगे, क्योंकि जिस रिश्ते पे भरोसा नहीं होता ना, वो रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। सॉरी नैना, प्रॉमिस करता हूँ मैं आज के बाद से कभी तुम पे शक नहीं करूँगा और ना ही तुम्हें गुस्से में कभी कुछ बोलूँगा। ठीक है, आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ।